अभी अगर आपने वीज़ा स्टिकर को गौर से देखा होगा तो ये 3 महीने का वीज़ा स्टिकर है। 3 महीने बाद आपका ये वीज़ा स्टिकर एक्सपायर हो जाएगा और अब आपने अपना ई वीज़ा हर सूरत अप्लाई करना है। बेशक आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा लगा होगा तो आपको कुछ इस किस्म की मेल आई होगी कि योर वीज़ा हैज़ बीन सक्सेसफुल। वो लिंक प्रोवाइड किया गया होगा ये, तो यहाँ से यूके अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। ये बेसिकली लिंक योर ई वीज़ा टू योर अकाउंट है। यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। सारे ही मेरे जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं अब बस इसको यहाँ से सबमिट कर दूंगा। एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, रेफरेंस नंबर दिस। वालेकुम जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनके वीज़ाज़ लग गए हैं और यूके में पहुंच चुके हैं। अभी अगर आपने वीज़ा स्टिकर को गौर से देखा होगा तो ये 3 महीने का वीज़ा स्टिकर है। 3 महीने बाद आपका ये वीज़ा स्टिकर एक्सपायर हो जाएगा और जब हम आए थे उस टाइम पे एक बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट आपको मिलता था यानी बीआरपी, तो आपकी थ्रू आउट ड्यूरेशन तक चलता था, यानी जितने साल का आपका वीज़ा है उतने साल की ड्यूरेशन उसके ऊपर मेंशन होती थी। यानी वो रेजिडेंस परमिट आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते थे। उस रेजिडेंस परमिट को आप किसी भी जगह पे जॉब अप्लाई करते हैं, इवन यूनिवर्सिटी में भी आपको वो शो कराना पड़ता था और वो आपकी लीगल आइडेंटिटी होती थी यूके के अंदर। क्योंकि 31 दिसंबर 2024 से बीआरपी ख़त्म हो रहे हैं, जिन लोगों के ऑलरेडी बीआरपी थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं, वो भी इससे एक्सपायर हो जाएंगे। और यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को ये कहा था कि आप अपना ई वीज़ा अप्लाई कर दें और बहुत सारे लोगों को ई वीज़ा ग्रांट भी हो गया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, इतने लोग थे जिन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों का ई वीज़ा जो है वो अप्रूव होने में टाइम लग रहा था, तो यूके गवर्नमेंट ने बीआरपी को थोड़ा बढ़ा दिया था। बीआरपी को बढ़ा के तकरीबन 31 मार्च 2025 तक की डेडलाइन दे दी थी कि आप अपना ई वीज़ा जो है वो लाजमी अप्लाई करें। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जनवरी इनटेक 2025 के अंदर जा रहे हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं या जा रहे हैं, इनका क्योंकि इनको बीआरपी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बीआरपी 31 दिसंबर 2024 से सबके एक्सपायर हो रहे हैं और ये सिस्टम सारा का सारा ऑनलाइन हो रहा है होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर। तो अब आपने अपना ई वीज़ा हर सूरत अप्लाई करना है। बेशक आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हैं, यानी अगर आपने यूके से यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपके पास ई वीज़ा होना चाहिए। इवन आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना है, कहीं पे भी करना है, आपके पास ई वीज़ा जो है वो होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का वीज़ा आज ग्रांट हुआ है, उसका आज मैं आपके सामने जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करूंगा। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका ई वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको चाहिए होंगे वो सारे आप देख लें। आपका सिर्फ पासपोर्ट आपको चाहिए होगा और वीज़ा स्टिकर, जो आपका वीज़ा लगा हुआ है वो वीज़ा स्टिकर आपके पास हो तो मेरे ख्याल से और कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जो फॉर्म मैं फिल करूंगा आपने उसी तरह एज इट इज़ वो फॉर्म फिल करते जाना है। मेरे ख्याल से ई वीज़ा 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपका ई वीज़ा आ जाएगा, फिर उसको आप हर जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका एक शेयर कोड बेसिकली जनरेट होता है, कुछ डिजिट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो मिला के एक शेयर कोड जनरेट होता है। उस शेयर कोड के ज़रिए से भी इमिग्रेशन वाले हैं वो भी ये चीज़ जज कर सकते हैं कि आपका लीगल स्टेटस यूके के अंदर क्या है। और जो भी जॉब वाले बंदे हैं, यानी यहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो भी देख सकते हैं कि आपका यूके के अंदर लीगल स्टेटस क्या है, यानी आपको कितना राइट टू वर्क है, आप जो है वो कौन से वीज़े के ऊपर है। और आपकी हर चीज़ जो है वो शेयर कोड से एम्प्लॉयर को भी, इमिग्रेशन वालों को भी, अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं या यूरोप जाते हैं या कहीं भी और जाते हैं तो हर बंदा उस शेयर कोड के ज़रिए से आपका स्टेटस जो है वो यूके के अंदर चेक कर लेगा। वही बेसिकली आपका रेजिडेंस परमिट है, वही सब कुछ है, क्योंकि ये सिस्टम सारा का सारा अब ऑनलाइन होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कि आपने किस तरह अपना ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। जब आपका वीज़ा लगा होगा तो आपको कुछ इस किस्म की मेल आई होगी कि योर वीज़ा हैज़ बीन सक्सेसफुल। के अंदर अगर आप नीचे जाएं तो आपको एक ई वीज़े वाला जो है वो लिंक प्रोवाइड किया गया होगा, ये वाला। अगर आपके पास ये लिंक है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ इस किस्म का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, गेट एक्सेस टू योर ऑनलाइन ई वीज़ा स्टेटस। ठीक है, आप नीचे जाएंगे, यहाँ से आपने करना है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वर यू ग्रांटेड योर मोस्ट रिसेंट परमिशन टू स्टे इन द यूके। तो आपको यूजुअली जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स हैं इनको जो परमिशन मिली है वो 1 नवंबर के बाद ही मिली है 2024। तो आपने आफ्टर 1 नवंबर ये सिलेक्ट करके आपने कंटिन्यू कर देना। फिर नीचे आएंगे, लिखा हुआ डू यू हैव ए वीज़ा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन नंबर। तो अगर ऑलरेडी आपका वीज़ा लग गया हुआ है या आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है तो दोनों केसेस में आप यस कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि ये जब वीज़ा लगे तभी आप ई वीज़ा अप्लाई करें, तभी आपके पास जो है वो वीज़ा स्टिकर के ऊपर वीज़ा नंबर होगा। तो यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू कर देना। यू हैव ए वैलिड पासपोर्ट। ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा लगा है तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट तो होगा। बाद कुछ इस किस्म की वेबसाइट आपके सामने आ जाए, क्रिएट यूके वीज़ा इमिग्रेशन अकाउंट।
यहाँ से आपने क्रिएट अकाउंट करना है। हु आर यू क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर, तो आप अगर अपने लिए अकाउंट कर रहे हैं तो आपने मी कर देना। मोस्टली केसेस में आपने मी ही करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो व्हाट इज़ योर नेम, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना सुर नेम लिखना है और फिर इसको कंटिन्यू कर देना। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखें, इंडियन है तो इंडियन लिखें। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आर यूजिंग, आप अगर बीआरपी अगर आपके पास है तो ठीक है, यूजुअली आपके पास बीआरपी नहीं होगा क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपने यहाँ से पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ से ये आपके पास पूछेगा आपका पासपोर्ट नंबर ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने डेट ऑफ बर्थ लिख के कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आएंगे तो आपसे ये आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है। जब आप ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ये आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेगा, वो सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ पे लिखा। सिक्योरिटी कोड लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपसे ये आपका फ़ोन नंबर पूछेगा। आप यूके में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं तो कोशिश करें कि यूके वाला नंबर लिखें, कंट्री कोड फिर आसानी से आएगा। अगर नहीं गए तो आप पाकिस्तानी नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछेगा डू यू वांट समवन एल्स टू हैव एक्सेस टू योर अकाउंट, आप इसको इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहें, मैं इसको नो कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो जो आपने पुट की होंगी आपको दिखाएगा और नीचे उसके एंड पे बिल्कुल लिखा होगा क्रिएट अकाउंट, तो आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो यहाँ से यूके अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। फिर आपने यहाँ से नीचे आके साइन इन कर लेना। अब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डिड यू यूज़ व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट, तो आपने पासपोर्ट यूज़ किया था तो आप यहाँ से पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। योर पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर था वो यहाँ पे आपने पुट करना है। नेक्स्ट पेज पे आना है तो ये आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। ये आपसे कहेगा कि आपने कोड कौन से नंबर के ऊपर भेजना है, बेशक आप ईमेल कर लें, बेशक आप नंबर कर लें। मैं यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करता हूँ। तो आप कंट्री कोड डाल लेंगे तो उसके बाद कुछ इस किस्म का फॉर्म आपके पास खुल जाएगा। ये बेसिकली लिंक योर ई वीज़ा टू योर अकाउंट है, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस किस्म का आपके पास जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। इन सारी चीज़ों को आपने फिलअप करना है। आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, कंफर्म योर आइडेंटिटी, सारी चीज़ें आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, सबमिट रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने फिल अप करनी है। मैं कंफर्म योर आइडेंटिटी के ऊपर गया हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आपने ऐप डाउनलोड करनी है, यूके इमिग्रेशन आईडी चेक वाली ऐप। तो वो ऐप डाउनलोड करूँगा तो तभी ये मुझे कंटिन्यू करेगा। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये कह रहा है डज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैव ए बायोमेट्रिक चिप, यानी अगर आपके पास बीआरपी है तो बीआरपी के ऊपर बायोमेट्रिक चिप होती है, लेकिन क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं आपके पास बीआरपी नहीं होगा, आपके पास सिर्फ पासपोर्ट है, तो आप यहाँ से इसको नो कर देंगे। व्हाट आईफोन डू यू यूजिंग, तो आप आईफोन 7 और न्यूअर हैं या है, तो मैं क्योंकि न्यू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप एंड्रॉयड भी कर रहे हैं तो ये एंड्रॉयड को भी यहाँ पे शो करेगा, लेकिन मैं क्योंकि आईफोन से बना रहा हूँ तो ये मुझे आईफोन शो करे। इस पे आया तो ये कंटिन्यू ऑन द ऐप के ऊपर आ गया। कंटिन्यू किया तो ये इस ऐप के ऊपर मुझे ले गया। ये ऐप बेसिकली यूज़ होगी वेरिफिकेशन के लिए, मेरी आईडी चेक के लिए। तो इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ से। इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना। कुछ इस किस्म का आपके पास आ जाएगा, जो ऑलरेडी आपने नंबर और वगैरह डाली हुई है ये उसी के ऊपर आपको कोड भेजेगा। आप कोड भेज लेंगे तो कोड इसके ऊपर आपने डालना है, उसके बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपकी ये आपका पासपोर्ट स्कैन करेगा, आपकी पिक्चर स्कैन करेगा, आपके फेस की पिक्चर लेगा, वो सारी चीज़ें आपने लेके तो जब आप नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐप ऑटोमेटिकली आपको आपके ब्राउज़र के ऊपर ले जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा कि वी आर टेकिंग योर डाटा। तो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन यहाँ से सबमिट हो चुकी है हमारी। जो आप भी अगर इस स्टेप पे पहुँच गए हैं तो आइडेंटिटी आपकी जो है वो सबमिट हो चुकी होगी। फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। आइडेंटिटी जो है ये बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम बीआरपी या एप्लीकेशन नंबर के ऊपर आएंगे। मुझसे पूछता है कि आपके पास बीआरपी है, तो मेरे पास क्योंकि बीआरपी नहीं है, क्योंकि मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो मैं लिखूँगा कि मेरे पास बीआरपी नहीं है। तो उसके बाद ये आपको कहेगा कि आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है, तो डेफिनेटली आपके पास होगी। आपने यहाँ से यस करना है और इसको कंटिन्यू कर दें। तो ये आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर प्रीवियस वीज़ा और इमिग्रेशन एप्लीकेशन नंबर। ये वीज़ा स्टिकर के ऊपर आपका वीज़े का नंबर लिखा होगा, वो यहाँ पे आपने पुट करके कंटिन्यू कर दें। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने वीज़े का नंबर डाला था जो इसको पसंद नहीं आया, और ये कह रहा है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन नंबर जो है वो पुट करना है। ये वो ईमेल जो ईमेल आपको वीज़ा सक्सेसफुल की आई थी उसके ऊपर आपका
WF वाला कोई नंबर होगा इस किस्म का, तो वो नंबर आपने बेसिकली यहाँ पे पुट करना है। ये इन्फॉर्मेशन भी आप इसको प्रोवाइड कर देंगे तो आपका सेकंड कंफर्म यूर BRP और एप्लीकेशन नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाद नेक्स्ट आपकी लोकेशन वाला फॉर्म आपने शुरू करना है, तो उसमें ये पहला पार्ट ये आएगा, आर यू इन UK और नॉट। तो मैं अभी UK में नहीं हूँ तो मैं करूँगा नो आई एम आउटसाइड UK। ये कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस के ऊपर आपने जाना है। नेक्स्ट आपने इसको बताना है कि ईमेल के ज़रिए, तो मैं इसको ईमेल के ज़रिए से ही कहता हूँ कि मुझे कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद सेकंड के ऊपर आपने आना है, ये आपसे कहेगा अकाउंट सिक्योरिटी, यहाँ से ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछेगा। अब ये तीनों मेरे चारों कंप्लीट हो चुके हैं और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। नेक्स्ट ये डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है जो मैंने यहाँ से डिक्लेरेशन वाला फॉर्म करके फिर मैंने इसको सबमिट करा देना। तो ये जो भी डिक्लेरेशन है मैं खुद ही अपने लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और मैं 18+ हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम द पर्सन सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन एंड आई एम एज 18+, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये देखें ये तकरीबन सारे ही मेरे जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं अब बस इसको यहाँ से सबमिट कर दूँगा। तो आपने एक दफ़ा रीड अप करना है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो अगर सारी चीज़ होंगी तो आपने यहाँ से कन्फर्म एंड सबमिट कर देना। योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड, रेफरेंस नंबर दिस, और आपने जो है वो फिनिश एंड लीव द सर्विस कर देना। ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कोई ईमेल आपको आएगी, इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि यार जब भी आपका वीज़ा आपका आ जाएगा तो ये आपको ईमेल कर देंगे। तो अब बस वेट करें ईमेल का कि आपको ईमेल और आपका वीज़ा जो है वो जनरेट हो जाए। ख्याल से आपने ये स्टेप्स जो है वो सारे फॉलो कर लिए होंगे और आपका वीज़ा आ गया होगा। स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो वीज़े के ऊपर कोई मसला आ रहा है या किसी किस्म की परेशानी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।